Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला के आप लोग काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, सेक्शन फार्मूले के आप लोग काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आज हम लोग मिड पॉइंट के न्यूमेरिकल्स में और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने फिर भी कर लिए हैं मिड पॉइंट में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और आज हम लोग नया टॉपिक भी डिस्कस करेंगे इसी में, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब देखेंगे। ओके, तो मैं 11th स्टार्ट करूँगा यहाँ से। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। आपके पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप अपने क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या आया है, P4,2 and Q -1,5 are the vertices of the parallelogram A PQRS and -3,2 are the coordinates of the point of intersection of its diagonal। मतलब एक आपको पैरेललोग्राम बना देना है, कोई डायमेंशन कोई फिक्स नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे बना दो PQRS। बस ये याद रखना है कि PQRS ही होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें गिवन होती हैं। P के कोऑर्डिनेट गिवन है 4,2, करेक्ट। Q का कोऑर्डिनेट गिवन है -1,5, ओके। और दोनों के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में मीट कर रहे हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दोनों के डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं। अब कट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट पर वो पॉइंट है -3,2, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो R और S के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो R के लिए मैंने कह दिया कि A, B और S के लिए मैंने कह दिया C, D। ये आपने फाइंड करने हैं। तो आओ इसका क्या तरीका है हम देखते हैं। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होता है। तो मिड पॉइंट अगर मैं बात करूँगा P और ये M, PMR में बात करता हूँ। सपोज आपने बात की है PM, R के साथ आपने बात करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपको पता मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्योंकि ये डिस्टेंस इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा -3,2 एंड 4,2 और ये टारगेट कितना A, B। तो -3 कैसे निकल के आया होगा, ये निकल के आया होगा 4 में जब आपने A ऐड किया होगा, डिवाइड 2 किया होगा, तो -6 हो गया, उसकी वैल्यू 4 + A हो गई है, उस हिसाब से A की वैल्यू -10 आ गई है, बात खत्म। अब दूसरा आपने बात करेंगे 2 कैसे निकल के आया होगा, 2 + B डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 2 = 4, 4 = 2 + B। तो B की वैल्यू कितनी आ गई है, पॉजिटिव का 2 आ गई है। तो A भी निकल गया। इसका मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट है R वो -10,2 है, A भी हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे डायग्राम की। तो दूसरे डायग्राम में सिचुएशन क्या है, लाइन ऐसी है तो मैं यहाँ पर लाइन ऐसे बना देता हूँ, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे लुकिंग अच्छी लग रही है। ये Q हो गया और ये S हो गया और ये पॉइंट आपके पास M है और M का कोऑर्डिनेट -3,2 है, Q का कोऑर्डिनेट -1,5 है और ये कोऑर्डिनेट मैंने लेट किया है C, D। तो अब बिल्कुल वही फिर से बात आ गई है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर -3 कैसे निकल के आएगा, उसमें आप C में ऐड करेंगे -1 को और डिवाइड 2 कर दें तो आपको मिलेगा -6 = C - 1। तो रिजल्ट आपको मिलेगा C = -5, ठीक है। फिर दूसरी वाली सिचुएशन में 2 आएगा, तो 2 कैसे निकल के आएगा, D में जब आप 5 ऐड करेंगे और डिवाइडेड 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 = D + 5। तो D की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। उस हिसाब से आपके पास S का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -5, -1। तो आपने क्या किया, देखो R का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिया और S का भी निकाल दिया। यही आपके पास फाइनल आंसर्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में भी थोड़ा पेज है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको विजुअल तो है ही अच्छे से। ABD आर द वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये मैंने अपना रफ स्केच बना दिया है, ABCD ऐसा लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, A की कोऑर्डिनेट है -1,0, तो -1,0 A का कोऑर्डिनेट है, B कोऑर्डिनेट है 1,3, B कोऑर्डिनेट है 1,3 और D कोऑर्डिनेट है 3,5। तो 3,5 आपका D कोऑर्डिनेट है। तो C कोऑर्डिनेट आपसे ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12। यस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स C। तो C के लिए मैंने A, B लेट कर लिया, ये टारगेट है।
अब तो पैरेललोग्राम का एक रूल है जो मैंने पहले डिस्कस किया है कि दोनों के डायगोनल्स एक ही पॉइंट पर कट करते हैं, और ये डायगोनल्स जो कटिंग पॉइंट होते हैं ये आपस में डिस्टेंस बराबर होते हैं, मतलब वो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा लागू हो जाएगा। इस पॉइंट को M कह दो आप, ठीक है। तो M का कोऑर्डिनेट आपने लेट कर लिया है, लेट M कोऑर्डिनेट इज x, y, आपने x, y लेट कर लिया। तो x कैसे निकलेगा, अगर मैं b और d का रिलेशन लगाता हूँ, देखो जरा, यहाँ पर b कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर d कोऑर्डिनेट है, दोनों पता है, सॉरी b यहाँ है, d यहाँ है, और ये बीच का पॉइंट है M। तो मैं यहाँ से वैल्यूज़ पिक कर लूँगा, उस हिसाब से x का आंसर क्या आएगा, x का आंसर क्या आएगा 3 + 1, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आएगा। तो y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 8/2, इट मीन्स 4। तो m का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है कि 2,4 मिड पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाला है। अब मैं जब AC का रिलेशन लूँगा वहाँ पर मिड पॉइंट आएगा M, वो इसका मिड पॉइंट M आएगा, तो वो चेंज तो हो नहीं जाएगा, वो तो M ही रहेगा, तो 2,4 ही रहेगा। तो अगला डायग्राम आप देखें, AC मैं लाइन बनाने जा रहा हूँ, अगली लाइन में AC बनाने जा रहा हूँ। ये मेरी लाइन मैंने बना दी है, यहाँ पर मैंने A शो कर दिया, यहाँ मैंने C शो कर दिया है, और A और C के लिए ओके, मैं A और C के डायग्राम, A की कोऑर्डिनेट है -1,0, तो -1,0 पहले लिख देता हूँ, -1,0, और C का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, C का जो कोऑर्डिनेट है वो A, B है। यही तो मेरा टारगेट है ना, यही तो मेरा टारगेट है। C का कोऑर्डिनेट कितना है A, B, और बीच का जो पॉइंट था वो M था, तो M के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना है 2,4, तो वो हमारा है 2,4। बस अब बार बार आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ आ चुकी हैं। अब ये मिड पॉइंट तो आपको पता ही है, तो 2 कैसे निकल के आया होगा, 2 कैसे निकला होगा, 2 की वैल्यू निकाली होगी तो -1 में आपने A ऐड किया होगा, डिवाइडेड 2 किया होगा, तो 4 = -1 + A, उस हिसाब से A की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। अब दूसरा वाला सिनेरियो देखते हैं, तो 4 की वैल्यू आपने कैसे निकाले ऑर्डिनेट, तो 0 में आपने B ऐड किया होगा, डिवाइडेड 2 किया होगा, तो 8 आ जाएगा B की वैल्यू। इसका मतलब जो C का कोऑर्डिनेट है वो A, B, इसमें 5,8 आपके पास फाइनल आंसर है, यही आपके पास फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने 12 कर लिया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 3 पॉइंट दिए हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको मैं नए पेज से स्टार्ट करता हूँ। तो अब इसमें क्वेश्चन मैं नया पेज से क्यों स्टार्ट किया, आप देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 13 को लिखा क्या हुआ है, द पॉइंट्स 2, -1, -1,4 एंड -2, 2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ पहले, और इनके मिड पॉइंट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अगर मेरे पास ये A और ये B और ये C है, तो इसको मिड पॉइंट को मैं P, Q, R बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिखा है वो P लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो P का कोऑर्डिनेट है 2, -1, Q का कोऑर्डिनेट है -1,4, और R का कोऑर्डिनेट है -2, 2, ये है। तो वो कहता है कि इनके वर्टिसेस हैं वो मैंने फाइंड करने हैं, तो सभी मिड पॉइंट्स हैं, तो इनके वर्टिसेस हमने फाइंड करने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ये x1 है और ये y1 हो गया, ठीक है। अब ये x2 है और ये y2 हो गया, और ये x3 है और ये y3 हो गया। ये आपके पास ऐसे ऐसे मैंने लेट कर लिए। अब हमने सभी फाइंड करने हैं। तो यहाँ से मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है 2, तो 2 कैसे निकल के आया होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे P के लिए, है ना। तो P से हमें कुछ मिलेगा, तो P से क्या मिलेगा, जब हम 2 निकालेंगे P का, जब हम P का 2 निकालेंगे वो कैसे आएगा, वो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 4। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दोनों को ऐड करो डिवाइडेड 2, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट अब करूँगा। अब अगला वाला पॉइंट क्या है, ये इक्वेशन 1 हो गई है। अगला इक्वेशन क्या आएगी, y1 + y2 डिवाइडेड 2, 2 डिवाइड मत करना, -1 में उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो गया। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये P के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे Q के लिए। Q के लिए -1 है, तो -1 में 2 की मल्टीप्लाई करो तो -2 हो गया। ये -2 कब हो जाएगा, जब दोनों को ऐड कर दोगे, मतलब x2 में आप x3 को ऐड करोगे, थर्ड इक्वेशन बन गई। फिर आप क्या करेंगे, 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और आपस में ऐड करेंगे तो y2 + y3 हो जाएगा ये, और ये थर्ड के बाद फोर्थ इक्वेशन हो गई।
ठीक है, पी क्यू हो गया। अब आर की बात करेंगे, आर से मुझे 2 इक्वेशन मिलेंगे। -2 कैसे निकल जाएगा, -4 हो जाएगा 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद, और x1 में आप x3 को ऐड करेंगे, x1 में आप x3 को ऐड करेंगे और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4th के बाद 5th आता है नंबर। और फिर से आप 2 2 ज़ा 4 लिखेंगे तो ये 4 लिख दें, और यहाँ पर आपको y1 और y3 का रिलेशन मिलेगा, तो y1 प्लस y3, और ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। तो इतनी सारी इक्वेशंस हमने बना ली हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 में आप ऐड करेंगे, 1 में आप किसको ऐड करेंगे, 3rd को, और फिर किसको ऐड करेंगे, x वाली कौन सी है, 5th को। तो तीनों को आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये सब डबल डबल बार मिलेंगे। आप ज़रा देखो, x1 एक यहाँ पर है और एक x1 इसके साथ है, तो 2 x1 हो गए, x3 एक यहाँ है, x3 यहाँ, 2 x3 हो गए, x2 ये x2 है, तो दो सबके 2 कॉमन ले लिए, सभी को ऐड करें तो 1 3 5। चलो सर्च करो, 1 के लिए कितना 4 है, और 3 के लिए कितना है -2 है, और 5 के लिए कितना है, कितना -4 है। तो रिजल्ट कितना मिलेगा, -2। -2 में 2 को डिवाइड करेंगे तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या मिली, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी वैल्यू आपको मिली है -1। और अगर आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x1 प्लस x2 को जाके पुट कर दो, तो x1 प्लस x2 की जगह 4 एंटर करोगे, प्लस x3 लिखोगे, इक्वल टू -1 लिखोगे, तो x3 की वैल्यू ऑटोमेटिक -5 आ गई। अब उसी हिसाब से इसी इक्वेशन में अब हम लोग क्या एंटर करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड ले लिया आपने, थर्ड इक्वेशन जाके इसमें एंटर करोगे, थर्ड क्या, x2 प्लस x3, x2 और x3 ऐड करोगे तो x1 के साथ x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो -2 है, x2 प्लस x3 की जो वैल्यू -2 है, इक्वल टू -1। इस हिसाब से x1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ठीक है, अब हम लोग क्या एंटर करने वाले हैं इसमें, देखो x1 मिल गया, x3 मिल गया, हम एक इक्वेशन कोई से भी एंटर उठा लें। सपोज आपने ये उठा ली तो यहाँ से ये मिल जाएगा, चलो ये 2 वहाँ की है ना। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन अगेन थर्ड की बात कर रहे हैं। थर्ड में आप क्या करेंगे, -2 की जो वैल्यू वो x2 प्लस x3 के साथ है, और x3 की वैल्यू क्या, -5 है। -2 कैंसिल आउट, -3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3 आ गया x2 की वैल्यू। तो आपके पास x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, सारे निकल के आ गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने वर्क करना है, किसके लिए, सेकंड सिनेरियो के लिए। तो सेकंड सिनेरियो में यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब क्या है, तो आप ऐड करेंगे, सेकंड को ऐड करेंगे, वाई वाले वर्क हो रहा है, वाई ये हो गया, फिर इसके बाद में 4 नंबर आएगा, फिर इसके बाद में 6 आएगा, इवन नंबर्स सभी को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3। आगे 2 तो पता ही चल गया, इतनी देर से हमने मेहनत कर रहे हैं, पर 2 क्यों आया समझ में आ गया होगा। सभी के ज़रा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर तो -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो प्लस का 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्लस का 4 लिखा हुआ है। तो 8 4 12, 12 में से 2 जाएगा, 10 मिलेगा, 10 से 2 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3, उसकी वैल्यू 5 आई है। आप y1 प्लस y2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से उठाएंगे, इस बार मैं लिख नहीं रहा, y1 प्लस y2 को आप उठाएंगे और उसकी वैल्यू है -2, तो -2 यहाँ रखेंगे, प्लस का y3 लिखेंगे, ऑटोमेटिक आप पता चल जाएगा क्या हुआ है। तो y3 की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, y3 आ गया। अब y3 को जाके अगर इक्वेशन नंबर इसमें डाल देते हैं तो y2 आ जाएगा। तो 8 इक्वल टू y2 प्लस y3 को 7 लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, तो y2 की वैल्यू 1 मिलेगी। इसका तुरंत तरीका चेंज कर दिया मैंने, है ना, इतने में हो जाएगा। अब y2 आ चुका है आपके पास, y1 नहीं आया, तो y3 तो रिलेशन है तो y1 आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू y1 टारगेट है मेरा, प्लस y3, और y3 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 कितना मिलेगा, 4 3 7, माइनस का 3 मिल जाएगा y1। तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अब मैं इनको, अब आपके लिए हौच पौच हो गया होगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से एक बार फिर से देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं पेज को निकाल रहा हूँ, यहाँ से नहीं निकालता हूँ ऐसा, है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो। रुक जाओ, मेरे पास एक और मेथड है। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास ए था, और ए को आपने x1, y1 का नाम दिया था, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए का आंसर क्या आएगा, x1। जरा x1 सर्च करो, आई है 1 आ गया। y1 को सर्च करो, कितना आया, -3, तो ये आ गया ए पॉइंट। अब आप बात करेंगे बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट है x2, y2। तो हम बी पॉइंट की बात करें, x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 की वैल्यू आई है 3 लगा दी। y2 की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 1 लगा दिया। फिर हम बात करें सी पॉइंट की, जिसमें x3, y3 है। x3 की वैल्यू कितनी आई है, -5, और y3 की वैल्यू कितनी आई है, 7।
यही आपके पास आंसर है सारे। निकाल दिया। देखो 3 पॉइंट यहाँ और 3 यहाँ, ये ऑब्सिसा, ये ऑर्डिनेट और कॉम्बिनेशन बना के पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, आपको आइडिया लग गया ना बेटे ये कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। इसके नीचे इसको लिखना, तब वो तो दिखेगा नहीं आपको। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे रोल कर दूँ, ये रोल कर देता हूँ, अब यहाँ रख देता हूँ, तो ये ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 13 के बाद करते हैं 14 न्यूमेरिकल सॉल्व। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं 14th न्यूमेरिकल। पॉइंट ए बी सी 3 दिए हैं, कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं और ए बी और बी सी के बराबर है। लो हो गया न्यूमेरिकल, ये तो बहुत ही आसान है। 14th न्यूमेरिकल है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, है ना। और एक और बात बता दूं आपको, ये ए और ये बी और ये सी, और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -5, है। ठीक है, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो y, 7 है, और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो 1, -3 है। तो एक्स वाई फाइंड करने हैं जब वो लीनियर में हो और ए बी और बी सी के बराबर हो, बस इतना न्यूमेरिकल है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगेगा सीधा सीधा। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप -5 में ऐड करेंगे 1 को, -5 में 1 को ऐड करें, डिवाइड 2 कर दें, तो -4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 आई है y की वैल्यू। ये आपका एक आंसर आ गया। अब 7 की वैल्यू कैसे निकलती है, तो 7 की वैल्यू निकलती है जब आप x में -3 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड 2 कर दें, तो ये आपका 14 = x - 3 हो जाएगा। 14 3 17, तो 17 आ गया x की वैल्यू। तो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 14 था। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 15 की। 15 में क्या लिखा है, पॉइंट्स P Q R, R कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में P Q R है। तो यहाँ से P स्टार्ट होगा, P Q R, R लास्ट में होगा। Q के बारे में दिमाग लगाना पड़ेगा, Q कहाँ है। P के लिए कोऑर्डिनेट जो लिखा वो मैं लिख देता हूँ, A, -4, और R के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 2। अब सारी लड़ाई किसके लिए, Q के लिए, और वो आगे बढ़ते हैं। इफ़ Q लाइज बिटवीन P एंड R, यस बिटवीन में तो है, सच दैट, ऐसा है कि PR = ट्वाइस ऑफ QR। तो इसको अगर मैं रेशियो में देखूंगा तो PR डिवाइडेड बाई QR = 2:1। तो PR QR, इसका मतलब इसके 3 पार्ट कर दो और इस वाले पार्ट पर Q रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि इसका रेशियो डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, तो 2:1 आ गया रेशियो। सही है, ये टारगेट है। तो अब कैलकुलेट करना है मुझे A एंड B मुझे फाइंड करना है, और Q के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं -2, B, ये दिए हैं। तो उस हिसाब से -2 को कैसे निकालते हैं, -2 की जो वैल्यू होती है वो A के साथ ऐड करने पर 0 डिवाइडेड बाई 2 करने पर होती है। ओहो, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, आई एम सॉरी। अगर मुझे -2 लिखना है तो -2 की वैल्यू कैसे निकल के आती है, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, 2 × 0 + 1 की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 करेंगे। इसका मतलब हुआ A डिवाइडेड बाई 3, इसका मीनिंग हुआ -6 आपके पास A की वैल्यू आएगी। ठीक है, जहाँ पर A अननोन आ गया। अब आप देखेंगे B कैसे निकाला जाएगा, तो B की वैल्यू निकालनी है तो 2 की मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, तो 2 × 2 तो 4 हो जाएगा, 1 × बाई -4 करनी पड़ेगी, और डिवाइडेड बाय 2 + 1, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सारा 0 हो गया। तो B की वैल्यू आपको 0 मिल गई। तो आपके यही टारगेट थे, A और B फाइंड हो जाए, दैट्स इट, यही आपके टारगेट थे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब सेंट्रॉइड का पार्ट है, मेरे हिसाब से लेक्चर आपका ये 19 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो सेंट्रॉइड के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड देखेंगे कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। इतने न्यूमेरिकल आज के लिए हमारी काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।